गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं ग्लेज़ के रोचक तथ्यों के बारे में, जैसे कि ग्लेज़ क्या है, ग्लेज़ में कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, ग्लेज़ करने से क्या फ़ायदा है, नौकरी करने से क्या फ़ायदा है और सरकार जो है हमें हमारे साथ किस प्रकार से बिज़नेस कर रही है, हमें नौकरी करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। उन सभी के बारे में आज के इस ग्लेज़ के रोचक तथ्य के वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए जानते हैं ग्लेज़ के रोचक तथ्यों के बारे में। ग्लेज़ के बारे में रोचक तथ्य। नंबर 1, ग्लेज़ हमारे जीवन का एक अच्छा कदम है। अगर बात माने ग्लेज़ कंपनी की, तो ग्लेज़ हमारे जीवन का एक अच्छा कदम है, क्योंकि आप जो बाहर में काम कर रहे थे उससे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर है ग्लेज़ कंपनी। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ग्लेज़ में अगर गए हैं तो ग्लेज़ में जाने के बाद हमारा जो शिक्षा रहता है, हमारी जानकारी जो रहती है वह रहती है ट्रेनिंग और मीटिंग। जितना ज़्यादा आप लेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाएँगे। वही कहा गया है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है और जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो ग्लेज़ में आप गए हैं तो ग्लेज़ में आपको ट्रेनिंग और मीटिंग आपको जमकर लेना होगा और अपने आप को काबिल बनाना होगा ट्रेनिंग और मीटिंग लेकर शिक्षा के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है कि जो शुरुआती दौर में काम किया वह भविष्य में राज करता है। यानी कि ग्लेज़ का अगर बात करें तभी से अभी के समय में ग्लेज़ का 21 साल हो चुका है और शुरुआती दौर अभी भी चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी अगर काम कर लेते हैं ग्लेज़ कंपनी में आप, तो आपका भी मतलब कि भविष्य में आप ग्लेज़ या फिर दूसरे जगह पर राज करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा। ग्लेज़ की बदौलत आपका ड्रीम जितने सारे रहेंगे वो पूरे कर पाएँगे। तो जो शुरुआती दौर में काम किया वह भविष्य में राज करता है। चौथा पॉइंट है कि जिस प्रकार से आज लोग नौकरी छोड़कर पछता रहे हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ग्लेज़ छोड़कर जाएगा, बाद में बहुत पछताएगा। जिस प्रकार से लोग पहले बोलते थे कि नौकरी कर लो, लेकिन वो लोग नौकरी नहीं कर रहे थे। उसी समय मतलब कर लेते तो आज उनके बाल-बच्चे को नौकरी मिलता। लेकिन अभी के समय में ग्लेज़ जो है, ग्लेज़ के लोग बोल रहे हैं कि ग्लेज़ कर लो, ग्लेज़ में काम कर लो, कर लोगे तो तुम्हारे बाल-बच्चे कभी नहीं पछताएँगे। नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगा, जितने लेवल पर तुम हो, उतना लेवल पर तुम्हारा बच्चे भी रहेंगे, जिसमें तुम्हारा नॉमिनी फैसिलिटी का माध्यम रहेगा। तो जिस प्रकार से नौकरी छोड़कर लोग पछता रहे थे, उसी प्रकार से आज अगर ग्लेज़ छोड़ देते हैं, ग्लेज़ में काम नहीं करते हैं, तो आप भी आगे चलकर पछताएँगे। तो 5वां पॉइंट है कि सरकार हमारे साथ नौकरी के नाम पर बिज़नेस कर रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। अगर सरकार की बात करें, तो सरकार हमारे साथ नौकरी के नाम पे बिज़नेस कर रही है। कैसे कर रही है? वैकेंसी निकलता है 1000 और भरने वाले की संख्या रहती है 1 लाख, 2 लाख, बहुत ज़्यादा संख्या रह जाती है फॉर्म अप्लाई करने वाले की। तो क्या मतलब कि नौकरी तो 1000 को ही मिलेगा, 1 लाख लोगों को तो नौकरी नहीं दे सकती सरकार, लेकिन उससे जो पैसा है, वो सरकार अपने अंदर कर लेती है फॉर्म के नाम पर। तो सरकार जो है एक प्रकार से हर साल 2-3 वैकेंसियाँ निकालती है और हम लोगों से ही एक प्रकार से बिज़नेस करती है। 10-20 रुपए का फ़ॉर्म देती है और लाख 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है हमारा। तो सरकार भी नौकरी के नाम पर हमारे साथ एक प्रकार से बिज़नेस करती है। तो जहाँ भी गए हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, चाहे वो ग्लेज़ ही क्यों ना हो, वहाँ भी एक आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉइन कर रहे हैं, तो आप भी एक बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो आप भी एक बिज़नेसमैन बनेंगे, सरकार की तरह काम कर पाएँगे। छठा पॉइंट है कि सरकारी नौकरी या वैकेंसी से प्राप्त पैसे सरकार नौकरी या वैकेंसी से प्राप्त पैसे को बैंक या किसी बिज़नेसमैन को देती है। वही पैसा हमें बैंक द्वारा लोन के नाम पर 10% ब्याज पर दिया जाता है। तो जो हम मतलब कि सरकार जो पैसा लेती है वैकेंसी या नौकरी के नाम पर, तो वही पैसा बैंक को दे देती है सरकार और सरकार जो है बैंक को देती है पैसा। बैंक जो है हम जैसे गरीबों को लोन के नाम पर पैसा देती है 10% के ब्याज पर और बैंक को देती है 5% के ब्याज पर। 5% बैंक रखता है और 5% अपने सरकार को देता है। तो इस प्रकार से जो है बिज़नेस डील किया जाता है सरकार और बैंक के द्वारा। और जिस भी ग्लेज़ कंपनी में गए हैं आप काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको एक प्रकार से डील के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से आप अपने कस्टमर से डील कर सकते हैं, अपने गेस्ट को अप्रोच करके इनवाइट कर सकते हैं, अपना लेबर बढ़ा सकते हैं, अपना इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं। 7वां पॉइंट है कि एक आदमी एक ₹100 नहीं दे सकता, पर 100 आदमी मिलकर ₹100 दे सकते हैं।
वही बात है कि एक आदमी अगर चाहे तो अगर वो मर भी जाए तो वो पैसा नहीं देगा, लेकिन ये 100 आदमी में से एक आदमी मर जाएगा तो फिर भी हमें 99 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार से ग्लेज़ कंपनी में जाएँगे काम करने के लिए तो वहाँ पर आपके पास 4 डायरेक्ट ऑनलाइन है, वहाँ पर 1 डायरेक्ट ऑनलाइन काम नहीं भी कर रहा है तो 3 डायरेक्ट करेगा, 2 डायरेक्ट करेगा फिर भी आपका तो पैसा आता रहेगा, 2 डायरेक्ट नहीं करेगा फिर भी पैसा आता रहेगा ग्लेज़ कंपनी में। तो आप 4 ही डायरेक्ट नहीं बल्कि आप जितना डायरेक्ट चाहे उतने डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लेज़ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेस है और यहाँ पर आप जितना पैसा कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं। 8वाँ पॉइंट है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी आज़ाद ज़िंदगी नहीं जीता है, बल्कि बिज़नेस करने वाला व्यक्ति आज़ाद ज़िंदगी जीता है। अगर नौकरी करेंगे तो आपको 12 घंटा 13 घंटा काम करना पड़ेगा, आप घूमने-फिरने की आज़ादी आपके पास समय नहीं रहेगा, ना अपने बाल-बच्चे के पास समय बिताने के काबिल रहेंगे, क्योंकि आपका जो टाइम है पूरा का पूरा अपने नौकरी में जा रहेगा। और बिज़नेस करेंगे तो आप रात में भी काम कर सकते हैं, दिन में भी काम कर सकते हैं, जितना पैसा कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं, जहाँ घूमना चाहे वहाँ घूम सकते हैं, सब चीज़ की आज़ादी मिलेगी। तो उसी प्रकार से आप 6-7 महीने ग्लेज़ में टाइम दे देते हैं, तो आपका भी एक प्रकार से बिज़नेस का स्टार्टअप हो जाएगा। आप काम नहीं करेंगे, फिर भी आपका पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपके नीचे आपके डाउनलाइन रहेंगे, आपका काम होता रहेगा। 9वाँ पॉइंट है कि नाम कमाने के लिए सबसे पहले नाम डुबाना पड़ता है। ये सही बात है कि अगर आपको नाम कमाना है, तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, आपको लोग गलत बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गलत बोलेंगे क्योंकि आप भगवान तो नहीं है जो आप सब काम सही करें। तो थोड़ा-सा काम अगर नाम अगर गलत भी हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 10वाँ पॉइंट है कि नौकरी करने से पैसा नहीं बचेगा बल्कि डायरेक्ट सेलिंग करके आप पैसा बचाया जा सकता है। नौकरी करेंगे तो आप अपने मतलब कि महीना का 10,000 अगर मिल रहा है तो आपको फ़िक्स है कि 2,000 उसको देना है, 2,000 इसको देना है, राशन में देना है, रूम रेंट देना है, ऐसे-वैसे करके आपको खर्चा निकालना है। मान के चलिए कि सभी का सभी पैसा खत्म हो जा रहा है 10,000 महीना, तो नौकरी करने से ही पैसा नहीं बचेगा बल्कि एक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्च्युनिटी है, मौका है करने का जहाँ से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम को, सपने को पूरा कर सकते हैं, घर वाले के सपने को पूरा कर सकते हैं। और एक ग्लेज़ कंपनी की बात करें, तो ग्लेज़ कंपनी भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है जहाँ से आप अच्छे खासा इनकम इनकम कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्लेज़ के दोस्तों के पास ताकि वो भी ग्लेज़ की रोचक तथ्य के बारे में जान सकें। आपने बहुत ही अच्छे और बारीकी तरीके से जाना कि ग्लेज़ करने से क्या फ़ायदा है। पिछले समय में लोग जो नौकरी को छोड़ रहे थे, अभी पछता रहे हैं, उसी प्रकार से ग्लेज़ को छोड़ेंगे तो पछताएँगे। और ग्लेज़ में शिक्षा एक स मतलब कि शिक्षा करने का मतलब है ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है जहाँ से जितना आप ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप दहाड़ेंगे, उतने ज़्यादा आप पैसे कमाने लायक बन जाएँगे। तो ग्लेज़ में अच्छे से काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग और मीटिंग अपने आप को बेहतरीन तरीके से लेना पड़ेगा। तब जाके आप ग्लेज़ के रोचक तथ्यों को अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर पाएँगे। तो चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ग्लेज़ के रोचक तथ्यों के बारे में जान सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।